हेलो दोस्तों। आज हम लोग सेम चैप्टर पार्ट 4 देखेंगे और पार्ट 4 में क्या देखेंगे? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। एमसीक्यू जितना हम लोगों ने पढ़ चुका है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं एमसीक्यू, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी सॉल्व कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट बिलोंग्स टू। बताइए, आप लोग पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है किस अकाउंट से बिलोंग करता है? इस आउटस्टैंडिंग सैलरी को ही हम लोग सैलरी पेबल सैलरी पेबल के नाम से जानते हैं। और आप लोगों को बताए थे कोई भी एक्सपेंस पेबल होगा तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा, वो किसी न किसी पर्सन के बदले में यूज होता है। ये सब आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, डेटर क्रेडिटर किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। पर्सनल तो होगा लेकिन कौन सा पर्सनल? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। प्रीपेड इंश्योरेंस ये भी आपका कौन सा है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। प्री इंश्योरेंस प्रीपेड हो गया, मतलब इंश्योरेंस का पैसा आप पहले ही पे कर दिए, यानी एडवांस में पे कर दिए, तो बाद में आपको पे नहीं करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या है? मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ इंटेंजिबल एंड रियल? भैया इंटेंजिबल होगा तो रियल तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि रियल अकाउंट का ही दो पार्ट हम लोग देखे थे। पहला होता था टेंजिबल और दूसरा होता था इंटेंजिबल। जब इंटेंजिबल होगा तो रियल तो अपने आप हो जाएगा ना। तो बताओ, तो इसमें से इंटेंजिबल कौन सा? इंटेंजिबल जिसको हम लोग देख छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या? रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। बताओ क्या? यहाँ पे गुडविल मार के निकाल जाओ। गुडविल क्या होता है? रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, सैलरी तो नॉमिनल अकाउंट है। डेटर्स आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गुडविल। इफ सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000 एंट्री विल बी। आप देखिए यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है 5,000, मतलब सैलरी जो है 5,000 देना बाकी है। तो इसी को हम लोग किस नाम से जान सकते हैं? सैलरी पेबल। क्योंकि हमको ये पे करना है, यानी पेबल है, तो दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है। और चूंकि पे करना है तो मेरे लिए तो खर्च है ही, तो जो खर्च होता है वो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? उसको डेबिट करो। यानी सैलरी अकाउंट देखो तो भैया कहाँ पे आपको डेबिट दिख रहा है? तो सैलरी यहाँ पे भी डेबिट दिख रहा है, यहाँ पे तो है ही नहीं सैलरी डेबिट, यहाँ पे भी सैलरी डेबिट नहीं, तो यहाँ पे दो जगह है आपका, ए और सी। यहाँ पे भी डेबिट सैलरी डेबिट है आपका। ठीक है, क्रेडिट यहाँ पे कैश है और यहाँ पे क्या? आउटस्टैंडिंग चल रही है। कैश तो तब होता ना जब हम लोग पे तुरंत कर देते, तब कैश लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या? आउटस्टैंडिंग है, मतलब पे हम किए नहीं है, पे करना बाकी है, तो यहाँ पे क्रेडिट में क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। यानी सही एंट्री इसका क्या बनेगा? सैलरी अकाउंट डेबिट और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस क्या है? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट जो है हम लोग एडवांस में रिसीव कर चुके हैं, तो बाद में तो हमको फायदा नहीं मिलेगा। उसको जो हमको अभी रेंट दे दिया वो जब महीना लगेगा तब तो नहीं देगा। तो जब जो उस समय में नहीं देगा उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? लायबिलिटी के नाम से, क्योंकि बाद में हमको इसका फायदा नहीं मिलेगा। हम एडवांस में हम इसको रिसीव कर चुके हैं, इसका बेनिफिट हमको बाद में नहीं मिलेगा, तो उसको हम लोग लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। और ये भी क्या है? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। विच अकाउंट इज नॉट अ रियल? इसमें से रियल अकाउंट कौन सा नहीं है? मशीनरी एसेट्स है, ये तो रियल अकाउंट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। पेटेंट ये इंटेंजिबल रियल अकाउंट है। कैश ये भी एसेट्स है, तो ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि ये भी एसेट्स है। तो रियल अकाउंट में क्या क्या आता है? गुड्स आता है और एसेट्स आता है, ये सब तो एसेट्स था। तो वेजेज वेजेज आपका नहीं होगा रियल अकाउंट, क्यों? क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, खर्च है। और डेबिट इन नॉमिनल अकाउंट मीन्स, बताओ तो नॉमिनल अकाउंट का रूल तुम लोगों को लिखवाए थे ना, बताए थे ना।
क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेज एंड ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस आर डेबिट। जितना भी तरह का क्या होगा, एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, उसको डेबिट करेंगे। और ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है? डेबिट ना, डेबिट नॉमिनल अकाउंट के डेबिट में क्या आता है? तो नॉमिनल अकाउंट का डेबिट में भैया एक्सपेंस और लॉसेस। तो देखो कहाँ पे आंसर, ऑप्शन में कहा क्या पूछ रहा है? डेबिट इन नॉमिनल अकाउंट मतलब खर्च बढ़ेगा, ये आपका मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग है। खर्च बढ़ेगा यानी बी नंबर, एक्सपेंस, एक्सपेंस वाला होगा। इंक्रीज इन एक्सपेंस, जब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। इफ गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, जब भी वो जो ऑनर है, जो प्रोप्राइटर है, ठीक है, जो बिजनेस को रन कर रहा है, वो अपना पर्सनल यूज के लिए कुछ भी बिजनेस से निकालता है तो उसको हम लोग ड्राइंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ड्राइंग के नाम से। और ये उस प्रोप्राइटर के बदले में यूज हुआ ना, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो पूछ क्या रहा है? इफ गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? ड्राइंग के नाम से जाना जाएगा। और ड्राइंग क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। ड्राइंग डेबिट क्यों होता है? क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे प्रोप्राइटर कुछ निकाल रहा है ना बिजनेस से, तो कुछ निकाल रहा है, इसका मतलब प्रोप्राइटर रिसीव कर रहा है, तो डेबिट होगा। प्रोप्राइटर को हम लोग डेबिट करेंगे, तो प्रोप्राइटर को ही हम लोग यहाँ पे ड्राइंग के नाम से डेबिट किए हैं। समझ में आया? इसलिए प्रोप्राइटर यानी ड्राइंग क्या होता है? डेबिट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आउटस्टैंडिंग रेंट विल बी सोन एज, ये आपका लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग रेंट यानी रेंट देना बाकी है, जो आपको टेंशन दे ना बेटा, वो क्या होगा? जो आपको टेंशन दे वो लायबिलिटी होगा, लायबिलिटी। अब कोई एक्सपेंस था, जैसे मान लो कि जिस घर में तुम रहते हो, तो उसका रेंट मतलब मंथ लग चुका है और तुम उसका रेंट पे नहीं किए हो, तो तुम्हारे टेंशन में होगा ना कि इस मतलब रूम का रेंट देना है। तो एक तरह से टेंशन की जैसे है ना, तो जो तुमको टेंशन दे उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लायबिलिटी के नाम से। यानी आउटस्टैंडिंग, जो चीज आउटस्टैंडिंग हो वो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा वो भी लायबिलिटी होगा, और कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, ठीक है। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मतलब क्या होता है? एक्रूड ऐसा इनकम जो हम कमा लिए हैं लेकिन हमको मिला नहीं है। जैसे मान लो कि हम पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते हैं तो हम एक मतलब पूरा 30 दिन पढ़ा चुके हैं, तो तुमको सर्विस तुम पहले दे चुके हैं, लेकिन हमको पैसा मिला नहीं। इस इनकम को लेकिन मिलेगा कभी ना कभी, तो इस इनकम को हम लोग बोलते हैं एक्रूड इनकम। मतलब पैसा कमा लिए हैं लेकिन अभी तक हमको मिला नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर, इनकम और कमा लिए हैं बट नॉट रिसीव्ड। विच इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है भैया? रिप्रेजेंटेटिव, तो कैपिटल भी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, प्रीपेड सैलरी भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, डेटर्स भी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, कैश आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट नहीं है। तो हमको लग रहा है यहाँ पे क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था विच इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, विच इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे कैश हो जाएगा। कैश तुम्हारा रियल अकाउंट का एग्जाम्पल है, पर्सनल अकाउंट का है ही नहीं, तो रिप्रेजेंटेटिव का तो सवाल ही नहीं होता है। डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स इंडिकेट, बताओ तो अभी जस्ट बताएं नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड में डेबिट मतलब क्या होता है? इसका रूल क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस आर डेबिट। यानी डेबिट में क्या आया? एक्सपेंसेज आया, और क्या आया? लॉसेस आया। और क्रेडिट में क्या हो जाता है? इनकम और गेन्स। तो यहाँ पे डेबिट के बारे में पूछ रहे हैं, तो डेबिट में क्या आ जाएगा? एक्सपेंस और लॉसेस। तो देखो तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटेंजिबल अकाउंट, इंटेंजिबल अकाउंट कौन सा नहीं है? तो गुडविल तो होता है बेटा, क्योंकि ये तो तुमको दिखता नहीं है, ये तो रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस है। ट्रेडमार्क ये भी दिखता नहीं है, लोगो वगैरह ये सब इंटेंजिबल रियल अकाउंट है। फर्नीचर इसको तुम देख सकता है, छू सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो ये तुम्हारा टेंजिबल रियल अकाउंट है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्नीचर। पेटेंट भी तुमको दिखता नहीं है, ठीक है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा?
फर्नीचर। विच रूल अप्लाइज टू कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है ये। यानी पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे क्या होगा? रिसीवर होगा कि गिवर होगा? सबसे पहले तो कम सीन वाला तो बातें खत्म हो जाएगा, क्योंकि कम सीन गोज आउट तो ये रियल अकाउंट में होता है, और एक्सपेंस का बात तो नॉमिनल अकाउंट में होता है, और गिवर का बात, हाँ, रिसीवर और गिवर का बात कौन करता है? पर्सनल अकाउंट कहता है। तो ये दोनों में से कौन होगा? तो कैपिटल किसको कहते हैं? प्रोप्राइटर के द्वारा, जो बिजनेसमैन है, जो प्रोप्राइटर है, उसके द्वारा बिजनेस में कुछ डाला गया, कुछ इन्वेस्ट किया गया, चाहे वो पैसा से हो, चाहे वो कोई एसेट्स लाया हो, चाहे वो गुड्स लाया हो, उसी को हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो बिजनेसमैन यहाँ पे क्या कर रहा है? दे रहा है ना बिजनेस को। तो गीवर है ना, प्रोप्राइटर क्या है? एक तरह से गीवर है। ये जो प्रोप्राइटर है बिजनेस में दे रहा है ना, तो ये क्या है? गीवर है ना। इस प्रोप्राइटर को ही तो हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बिजनेस में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो गीवर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डे क्रेडिट का गीवर ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्योंकि इसको हम लोग गीवर को क्या करते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं, और रिसीवर को डेबिट में लिखते हैं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी नंबर। व्हेन डिप्रिसिएशन इज चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो क्या होता है? देखो बेटा, जब भी एसेट्स का वैल्यू क्या होता है ना, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज, तो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा? कोई ना कोई एसेट्स होगा, एसेट्स होगा मेरे पास, कोई ना कोई फिक्स एसेट्स होगा, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, ये हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब का वैल्यू हमेशा क्या होते रहता है? कम होते रहता है। तो कोई भी एसेट्स का वैल्यू कम होता है, कोई भी एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा, क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और कोई भी एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा, यानी इंक्रीज होगा, तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। कोई भी एसेट्स का वैल्यू अगर बढ़ गया तो उसको डेबिट, और कोई भी एसेट्स का वैल्यू अगर घट गया तो उसको क्रेडिट। ये करने के लिए हमको कौन कहता है? ये करने के लिए हमको मॉडर्न अप्रोच कहता है। ये हमको मॉडर्न अप्रोच सिखाता है, मॉडर्न अप्रोच। तो एक बात बताओ, ये तो एसेट्स को हम लोग डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे पूछ किसके बारे में रहा है? डेप्रिसिएशन के बारे में। तो कोई भी एसेट्स का वैल्यू अगर कम हो रहा है तो मेरे लिए तो नुकसान है भैया, नुकसान है ना। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? जो भी नुकसान होगा उसको डेबिट करेंगे, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन मेरे लिए नुकसान है। विच इज करेक्ट अबाउट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? दे डायरेक्टली सोज कैश, नहीं भैया, कहाँ ही से पढ़े थे। दे रिप्रेजेंट पर्सन इनडायरेक्टली, हाँ भैया। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? वो पर्सन को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम डेटर बताए थे, क्रेडिटर बताए थे, कैपिटल बताए, ड्राइंग बताए। ऑन प्रोपराइटर को जैसे ड्राइंग क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल प्रोपराइटर को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से ये होता है। जो रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है? कोई पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, बताओ क्या है? इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन हम पे नहीं किए, तो कभी ना कभी करना पड़ेगा, टेंशन है मेरे लिए, तो लाइबिलिटी हो जाएगा। क्रेडिट बैलेंस इन अ नॉमिनल अकाउंट इंडिकेट्स, भाई नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? एक्सपेंसेज और लॉसेस तो डेबिट होता है, एक्सपेंसेज और लॉसेस क्या होता है? डेबिट होता है। और इनकम एंड गेन्स क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे देखो तो ऑप्शन में है इनकम या गेन्स, हाँ भैया बी नंबर में। क्रेडिट पूछ रहा ना, तो क्या हो जाएगा? बी नंबर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल टेंजिबल, ऑल इनटेंजिबल एसेट्स आर फिक्सियस, जितना भी तरह का इनटेंजिबल एसेट्स है क्या फिक्सस होता? फिक्सियस एसेट्स होता है। फिक्सियस मतलब क्या होता है? एक होता है आपका फिक्सियस एसेट, समझा देता हूँ। फिक्सियस एसेट्स, फिक्सियस एसेट्स वो एसेट्स होता है जो हम एक बार खर्च तो कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसका बेनिफिट हमको 2-3 साल अकाउंटिंग ईयर में मिलता है। 2-3 बार अकाउंटिंग ईयर में हमको वो उसका बेनिफिट मिलता है। जैसे कि इसका एग्जांपल होता है एडवर्टाइजमेंट।
एडवर्टाइजमेंट। हम अपने बिजनेस का क्या करें, एडवर्टाइजमेंट करें, तो क्या उसका जो बेनिफिट होगा हमको इसी साल मिलेगा, अगले साल नहीं आएगा उस एडवर्टाइजमेंट से। जैसे हम अपना इंस्टीट्यूट का अगर प्रचार करें, तो आज जितना हम एडवर्टाइजमेंट में खर्च करेंगे, मान लो कि हम 1200 रुपया खर्च किए, ठीक है, तो क्या ये 1200 रुपया जो खर्च किए ये हमको इसी साल भर फायदा पहुंचाएगा, अगले साल फायदा नहीं पहुंचाएगा? जरूर पहुंचाएगा भैया। एडवर्टाइजमेंट तो होता है कि आपको 2 3 साल 4 साल तक पहुंचाता है फायदा, ठीक है। तो हम इसमें से क्या मान लेते हैं कि 1200 जो मेरा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें से 400 का जो प्रॉफिट है, हमको बेनिफिट जो है हमको इस साल मिल गया। 400 एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट हमको इस साल मिल गया, तो ये इसको हम क्या मान लेंगे, एक्सपेंस मान लेंगे। और बच जो कि 800, इसका हमको अगले साल मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, एसेट्स मान लेंगे। ये जो होता है ना आपका बेटा, ये जो बच गया, इसी को हम लोग फिक्सियस एसेट्स के नाम से जानते हैं, फिक्सियस एसेट। तो यहाँ पे बोला ऑल इंटेंजिबल, नहीं भैया ये तो गलत है। इंटेंजिबल तो जो दिखता नहीं है, हाँ एडवर्टाइजमेंट भी नहीं दिखता है, लेकिन ये आंसर चलो आगे देखते हैं। ऑल रियल अकाउंट्स आर टेंजिबल, नहीं भैया ये तो गलत है। रियल अकाउंट में इंटेंजिबल भी आता है। इंटेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स आर आल्सो रियल। इंटेंजिबल एसेट्स जो होता है रियल भी होता है, हाँ भैया ये तो सही है, ये आंसर सही है। इंटेंजिबल रियल अकाउंट होता है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स आर नॉमिनल, नहीं भैया रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट नॉमिनल कहाँ होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट इसमें से कौन सा है भैया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी सैलरी पेबल, हाँ भैया ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, सैलरी पेबल। पर्सनल तो है लेकिन पर्सनल में कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ये। प्रीपेड इंश्योरेंस, हाँ भैया ये भी रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक्रूड कमीशन, ऐसा कमीशन ऐसा इनकम जो हम कमा लिए लेकिन हमको मिला नहीं, ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। यानी ये तीनों का तीनों क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।